उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे टीचर्स को एक फौरी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 2 महीने तक डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। जो एक्सपर्ट कमेटी टीचर्स के प्रतिनिधियों से मिलेगी, उनकी दिक्कतें सुनेगी और दिक्कतें सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेगी। शासन इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगा कि यूपी में डिजिटल अटेंडेंस ज़रूरी होगी या फिर जो रजिस्टर पर अटेंडेंस की व्यवस्था थी वही चलती रहेगी। यानी फ़िलहाल इस डिजिटल अटेंडेंस के प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और 2 महीने के बाद तय होगा कि टीचर्स का अटेंडेंस डिजिटली होगा या फिर रजिस्टर पर। अब आपको समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल हैं यानी कि क्लास 1 से लेकर 5th तक और जो कंपोजिट स्कूल हैं यानी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक, यहाँ पर प्रिंसिपल और सीनियर मोस्ट टीचर्स को सरकार ने एक टैबलेट दिया है। उस टैबलेट में एक ऐप है जिसका नाम है प्रेरणा ऐप। इस प्रेरणा ऐप में यूँ तो कई फीचर्स हैं, लेकिन उसमें एक ऐप का फीचर है अटेंडेंस का। ये अटेंडेंस का फीचर सुबह 7:45 से 8 यानी कि स्कूल शुरू होने के पहले 15 मिनट और दोपहर 2 से 2:15 यानी कि स्कूल ख़त्म होने के 15 मिनट। और ये जब भी स्कूल की टाइमिंग बदलेगी उस टाइमिंग के हिसाब से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में ये ऐप काम करेगा। अब इसी 15 मिनट में जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स को अपना अटेंडेंस लगाना होगा और अटेंडेंस के लिए भी व्यवस्था ऐसी है कि इस ऐप में हर स्कूल की जियो टैगिंग कराई गई है। यानी कि टीचर्स चाहें तो स्कूल कैंपस के बाहर से अटेंडेंस नहीं दे सकते। अटेंडेंस देने के लिए उन्हें स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर रहना ज़रूरी होगा। अब इसमें टीचर्स को दिक्कत क्या है? टीचर्स का ये दावा है कि सुबह अगर स्कूल 8 से 2 बजे तक चलता है तो सुबह 7:45 से 8 बजे तक अटेंडेंस होती है। अब अगर कोई टीचर 1 मिनट के लिए भी लेट हुआ तो उसको स्कूल में प्रेजेंट नहीं माना जाएगा और पूरे दिन की उसकी छुट्टी मान ली जाएगी। वहीं दोपहर में जब स्कूल छूटता है यानी कि 2 से 2:15 के बीच में अटेंडेंस लगाना है और अगर किसी कारण से किसी टीचर को स्कूल से जल्दी निकलना हुआ तो फिर वो जल्दी अपना अटेंडेंस लगा करके नहीं निकल सकता। यानी कि ना हाफ EL की व्यवस्था है और ना हाफ CL की। यानी टीचर को सुबह 7:45 से 8 के बीच में आना होगा और निकलने के लिए 2 से 2:15 के बीच में स्कूल छोड़ना होगा। इस बीच में अगर टीचर स्कूल आता है या स्कूल से निकल जाता है तो उसकी छुट्टी मानी जाएगी। ऐसे में स्कूल टीचर्स का कहना है कि ये उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि इसमें अगर हाफ CL की व्यवस्था ना हो या लेट होने पर कारण बताने की व्यवस्था ना की जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि आधे घंटे का एक ग्रेस पीरियड की एक व्यवस्था की जाएगी, जिसमें अगर कोई टीचर 8 से 8:30 के बीच में आता है तो उसकी अटेंडेंस तो लगाई जाएगी, लेकिन उसको कारण बताना होगा और अगर उसका कारण जेन्युइन हुआ और उसको स्वीकार किया गया तब उसका प्रेजेंट माना जाएगा। यानी सरकार का अपना एक तर्क है, वो इसलिए क्योंकि टीचर्स स्कूल आएँ, और टीचर्स का अपना एक तर्क है कि उन्हें भी लेट हो सकता है, वो भी आम आदमी हैं, वो दूर दराज से रहते हैं और स्कूलों में पहुंचते हैं। इसलिए सरकार और टीचर्स के बीच की जो ये तकरार है, ये तकरार चल रही थी और इसके बीच में जो टीचर्स ने अपनी दिक्कतें सरकार को बताई हैं, उन दिक्कतों को सुनने के बाद फ़िलहाल 2 महीने की एक फौरी राहत दी गई है और 2 महीने बाद एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा कि जो ऐप पर डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम है वो जारी रहेगा या फिर टीचर्स अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।